साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप अपने साथ जुड़ते रहिए और आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार विद लौकिक में स्वागत है, अभिनंदन है। और साथियों, जैसा कि उम्मीद है कि हम मिनटों में कुछ क्वेश्चनों को करेंगे, यानी कुछ ही मिनटों में हम 5 से 6 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन होंगे जो हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। सबसे पहले हमें इस सवाल को करने के लिए ऑप्शन पर डिपेंड करना है। 7 का गुणज देखना है, जो संख्या 7 से कट जाएगी हमारे पास में वही उत्तर होगा। अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। हम यहाँ पर 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35 नहीं जा रहा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। यहाँ पे देंगे 7 एकम 7, बच गए हमारे पास 3, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35। यहाँ 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। हम दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। यहाँ पर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, बिल्कुल यहाँ भाग नहीं जा रहा, यहाँ भी भाग नहीं जा रहा। तो हमारा पास जो बी ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल राइट हो गया। यानी हमें किसी भी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे में सबसे पहले क्वेश्चन होते हैं ना, वो अधिकतर क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारे पास हो गया बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक बस की चाल बिना ठहराव के 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा ठहराव के साथ 32 किलोमीटर प्रति घंटे, तो बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए ठहरती है? इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक्स में मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, मैं फिर भी आपको बताऊंगा एक बार। देखिए, हमारे पास सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिक्स को ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर चालों का डिफरेंट करना है। चालों का जो डिफरेंट करेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। फिर हमें लिखना है बिना ठहराव के चाल। तो बिना ठहराव के जो हमारे पास जो चाल है वो कितनी है, 40। अब हमें जो मल्टीप्लाई करना है, ये पूछ रहा है बस प्रत्येक घंटे। अगर घंटे की बात, 1 घंटे की बात करें तो 60 से मल्टीप्लाई करना है, 2 घंटे की बात करें तो 120 से मल्टीप्लाई करना है, 3 घंटे की बात करें तो 180 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पर पूछा है कि बस प्रत्येक घंटे, तो यहां पर हमें क्या करना है, बस 60 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमें ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो क्या करना है, चालों का डिफरेंट करना है। हमने चालों का डिफरेंट किया तो कितना है, 8। इसके बाद हमें रखना है बिना ठहराव की चाल। तो बिना ठहराव की चाल कितनी है, 40। और हमने क्या किया, घंटे के हिसाब से पूछा प्रत्येक घंटे, इसलिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2 घंटे के लिए पूछे तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 120 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम काटेंगे 8 पंजो 40 और 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 12 मिनट। तो 12 मिनट कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। आई होप आप क्वेश्चन को बना पाओगे, लेकिन हमारे साथ देखिए किसके हम क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हमें 10 से 10 यहां पर हटा देना है। ये पूछा है कि नेहा, रजत और अविनाश ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रम से उन्होंने पूंजी लगाई थी, तीनों ने निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें जो लाभ हुआ वो हुआ था 1200 रुपए का लाभ हुआ, तो अविनाश का हिस्सा कितना है? सबसे पहले हमें अविनाश का हिस्सा ऊपर रखना है। अविनाश का हिस्सा कितना है, 130। इसके बाद में हमें सबको जोड़ लेना है। हम सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 और 6 यानी 6 आ जाएगा। और ये हमारे पास जोड़ेंगे 3 और 6 9, और 9 तो 11 का, 1 का हसल लगी 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4। अब हमें टोटल जो प्रॉफिट हुआ है, वो कितना हुआ है, 1200 रुपए का। हम 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले संख्या को काटेंगे 13 से। 13 एकम 13 और हमारे पास 0 10 बार कट गया। यहां पर काटेंगे 13 × 3 = 39 और 13 दूना 26। अब हमारे पास दोबारा कट रहा है, ये इसको काटेंगे 2 से, 2 पंजो 10 और ये कट गया 16 बार। यहां से काटेंगे, देखो 16 संख्या होता है 112, 16 संख्या 112, बच गए हमारे पास में 8 और 16 पंजे 80। यानी हमारे पास जो भी संख्या आएगी वो 5 का मल्टीपल आएगा। यानी देखो 5 25 इकाई अंक से हो गया, मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 5 इकाई अंक नहीं आ रहा। एक ही ऑप्शन में इकाई अंक कितना आ रहा है, 5। आपको मल्टीप्लाई करने की, यानी 75 को 5 से मल्टीप्लाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है, केवल हमें ऑप्शन पर डिपेंड करना है। देखो जब भी आप मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम सेंटर में, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन पर आपकी नजर बहुत खतरनाक तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया है, 35,600 रुपए की धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित बांटा गया है कि ए का 8 गुना बराबर बी का 3 गुना बराबर सी का 6 गुना। तो ए का हिस्सा याद कीजिए। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है। 8, 3 और 6 का एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास में कितना आ जाएगा, 24।
24 एलसीएम आ गया। अब हमें ए का हिस्सा निकालना है तो 8 का भाग देंगे तो ए का हिस्सा हमारे पास में कितना आ जाएगा 3। बी का हिस्सा निकालना है तो 3 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 8। और हमें सी का हिस्सा निकालना है तो हमारे पास में कितना जाएगा, देखो 6 चौका 24। ये हमारे पास में सी का हो गया, ये हमारे पास बी का हो गया, ये हमारे पास ए का हो गया। अब हमें से क्या पूछा है, ए का हिस्सा कितना होगा। ए का अनुपात हमारे पास में कितना है 3, और अनुपातों का हम योग करेंगे, यानी हमारे पास 8 4 12 और 12 3 कितने हो गए 15 हो गए। इसके बाद में हमें जो धनराशि है वो कितनी है 35,600 रुपए है। इसको 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट गया 5 बार। हम काटेंगे इसको 5 से, 5 संख्या 35 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको केवल गुणा भाग करना है, ऑप्शंस पर डिपेंड करना है, और क्वेश्चन को करने का थोड़ा तरीका आपको सीखना है। क्वेश्चन मिनटों में बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यह है काम वर्क का क्वेश्चन, यानी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। सचिन एक काम को 80 दिनों में कर सकता है, पूरा कर सकता है, वह 10 दिनों के लिए काम करता है। देखो सचिन है जो पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है, 80 दिनों में कर सकता है, लेकिन उसने कितने दिनों के लिए काम किया, 10 दिनों के लिए काम करता है, पर काम करता है। और उसके बाद सौरभ अकेले 42 दिनों में शेष काम को करता है। केवल जो सचिन था वो 10 दिन काम करके हट जाता है, और शेष बचे हुए जो रिमाइंडर जो वर्क है उसको कौन करता है, सौरभ। कितने दिनों में करता है 42 दिन में। एक हमें बात करना है, यहां पर हो गया सचिन और यहां पर हो गया हमारे पास में सौरभ। बच्चों एक बात याद रखो, हमारे पास में सचिन उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। हमने मान लिया कि सचिन उस काम को कर सकता है 80 दिनों में, बिल्कुल कर सकता है, कंप्लीट उस काम को 80 दिनों में कर सकता है। लेकिन सचिन ने काम किया कितने दिन, सचिन ने काम किया था 10 दिन, तो शेष काम कितने दिन का बाकी रह गया, 70 दिन का सचिन का काम बाकी रह गया। और यहां पर शेष काम को ये कितने दिनों में कर रहा है 42 दिन में। ये हमारे पास में टाइम का रेशो आ गया। अगर हम इसको काटें, इसको काटेंगे तो 14 पंजो 70 और 14 ती 42, ये हमारे पास में आ गया टाइम का रेशो। किसका रेशो आ गया मेरे भाई, टाइम का रेशो। अगर टाइम के रेशो को हम उल्टा कर देंगे तो एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा हमारे पास में। हमें एफिशिएंसी का रेशो यहां पर निकालना है, एफिशिएंसी का रेशो हमें निकालना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3:5। अब एक बात बताओ, हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है और दिनों की संख्या भी है भाई। जो सचिन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 3, और सचिन उस काम को कितने दिनों में कर सकता है 80 दिनों में। तो यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकालना है। और ये पूछा क्या है, अब पूछा गया है कि कितने दिनों में सचिन और सौरभ एक साथ मिलकर उस काम को कर देंगे, यानी टोटल वर्क निकालकर दोनों की एफिशिएंसी का क्या दे देंगे भाग। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 इंटू हमारे पास में कितने दिनों में करता है भाई सचिन 80 दिनों में करता है। अब दोनों मिलकर करेंगे, यानी हमारे पास ये कितने हो जाएंगे 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, यानी हमारे पास ये 10 बार कट गया, और 10 को हम 3 से मल्टीप्लाएंगे 30 दिन में कर सकते हैं। यानी कितने दिनों में कर सकते हैं मेरे भाई 30 दिनों में। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप आपको हमारी सारी वीडियो समझ में आई होंगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद लोकेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमारा साथ दें। कल से यानी पूरी क्लासें चलेंगी, मैथ की भी चलेंगी, रीजनिंग की चलेंगी, जीके जीएस की चलेंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो आई होप कल से यानी आज रात को 9 बजे लाइव क्लास आएगी साइंस की। आई होप क्लियर।